जो मेरा हेयर फॉल हुआ था कहीं ना कहीं वो 6 मंथ के अंदर इतना हुआ कि एकदम गायब। एक पॉइंट आता ना कि यहाँ अगर हम इस चीज को पकड़ लें तो वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स करने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को बिल्कुल। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम खामखी में मेरे पास आए हो, परेशान हो गए, पापा के नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे भी नहीं आने वाले, जेनेटिक है ये तो इतनी बड़ी डॉक्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, वो ये मुझसे ऐसे कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे साथ गलत हुआ कि अभी इतनी उम्र में मेरे बाल चलेगा, अभी तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, अभी तो मैंने अभी 12th पास करके अभी एडमिशन लिया है और ये सब हो रहा है। तो बहुत मुझे गिल्ट सा हुआ है यार, ये मतलब मेरे साथ गलत हुआ। एकदम मेरा गौर गया तो साइड से यहाँ पे बेबी हेयर, तो मम्मा बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि हाँ यार तुम्हारे तो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते करते एग्जाम में पास हो जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, वैसी वाली फीलिंग होती है कि हाँ भाई हम पास हो गए। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे पहले आपको मतलब आपके हिसाब से अब जब याद करो कब से स्टार्ट हुई? तो लास्ट 1 साल से ऊपर तो मेरे ट्राया के साथ हो गया। ट्राया से जुड़ने से कम 2 साल तक मैं इससे फेस करता रहा था। और जो मेरा हेयर फॉल हुआ था मैं आपको बताऊं तो वो 6 मंथ में मेरे को बिल्कुल बोल्ड हो गया। मतलब ये समझिए कवर करने का भी टाइम नहीं मिला। अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ भी सकूं कि यहाँ रोक दूं या थोड़ा सा एक मतलब एक पॉइंट आता ना कि यहाँ अगर हम चीज़ को पकड़ लें तो वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स करने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो 6 मंथ के अंदर इतना हुआ कि एकदम गायब। मतलब कैसे रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे साथ हो रहा है? सुबह मैं उठा तो यार बिस्तर पे एकदम बाल, मैंने यार ये कैसे, मतलब इतने सारे कैसे टूट गए। तो मैंने ठीक है इग्नोर मारा उसे। मैंने यार ये चीज़ें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ध्यान नहीं देना चाहिए वरना और जाते हैं, तो छोड़ दो उसे, निगलेक्ट करो, ठटा ठटा। मैंने हटा दिया दिमाग से कि नहीं यार इतना नहीं सोचना है। सेकेंड डे फिर वही, थर्ड डे भी वही। फिर मैं नहाया, नहाने में देखा तो बाल ही बाल जा रहे हैं। मैं बहुत घबरा गया। तो हाँ, ये बालों की प्रॉब्लम काफ़ी रही मेरी कॉलेज टाइम में। तो लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया, फ्रेंड्स ने पॉइंट आउट किया या तेरे बाल उड़ गए, इसको सही करवा। तो डॉक्टर को भी मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम खामखी में मेरे पास आए हो, परेशान हो गए, पापा के नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे भी नहीं आने वाले, जेनेटिक है ये तो। फिर उन्होंने जब मुझसे मना किया तो आप क्या मैं आपको वो पल बता नहीं सकता मैं। मतलब मुझे एकदम अंदर से रुआंसा सा लगा, नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी डॉक्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, वो ये मुझसे ऐसे कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। हफ्ते डेढ़ हफ्ते मे बी 1 महीना हुआ होगा, फिर मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो उस पर ट्राई का ऐड आया। मैं बीएससी बायोटेक में हूँ और मैंने जेनेटिक भी पढ़ी है, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने क्या नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ी है। तो मेरा मानना ये है, मैं पर्सनली एक कहूँगा कि प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये आप पता नहीं लगा सकते जब आप इंटरनली आप उस चीज़ को रिकवर ना करो। आप ट्राया जो प्रोडक्ट देता है वो आपको पहले इंटरनली सही करता है। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले जो मेडिसिन्स मिली, काफ़ी सारी मेडिसिन थी, वो मैंने यूज़ करी। मेरे जैसे हेयर रॉस है, ठीक है, और बायोटिन कैप्सूल्स थे, ठीक है, तातवा है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो है ना आपको अंदर से पहले ठीक कर रहा तो है। आपको ये बात जची कि मुझे ये बिल्कुल जची। इंटरनली कर रहे हैं, तो ये इसलिए आपको एड में ये बात पसंद आई? बहुत मतलब यही चीज़ थी जो मैं आगे बढ़ा उसको लेके कि हाँ एक बार ट्राई कर लो। अगर ये इतना अंदर से हमको ठीक करके चल रहे हैं तो हो सकता है शायद एक बार हो जाए। आपको ये नहीं लगा वेबसाइट ने आपसे कहा कि 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, कौन करेगा 5 महीने या लगा तो हाँ, लगा तो है ना? लेकिन 2 साल से किसी चीज़ से आप परेशान हो ना, तो 5 महीने आपके लिए एक दिन के सवाल हो। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी? सीन ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे कि ट्राई के प्रिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ आता है और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सबको आपको हेयर कोच, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे सबसे बेस्ट जो लगा फ्लाया में वो हेयर कोच लगा। जब मन चाहे जब कनेक्ट करो, अपने क्वेश्चन का आंसर लो, पूरी सतर्कता से आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस। मतलब ये नहीं है कि इतना ही टाइम आपको मिल रहा है, आप चाहो 1 घंटे तक बात करो, हेयर कोच कनेक्ट नहीं वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल आपको ये चीज़ फील नहीं कराएगा कि नहीं भैया मैं थक गया, अब फ़ोन रख दो भैया, इससे आगे मेरे पास आंसर नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मिनॉक्सिडिल जब यूज़ करते हैं तो पहले जितना भी मटेरियल गलत है हमारे हेयर फॉलिकल्स में उन सबको वो हटा देगा। मिनॉक्सिडिल का काम सबसे अच्छा ये है कि पहले आपके जितने भी डेड सेल्स हैं, डेड पार्टिकल, डेड हेयर जितना भी है, वो सबको गिरा देगा। तो वो जो पीरियड आता है ना, उसमें बंदा इंसान क्या सोचता है, अरे यार ये तो और गिरने लगा, मतलब आने की वजह से तो जा रहा है, तो वो घबरा जाता है।
तो वो सबसे पहले मैंने कंसल्ट किया हेयर कोच से, तो मेरे को समझ में आया कि मैंने हाँ यार ये पॉइंट की बात है, अगर मुझे फर्स्ट मंथ में ये चीज़ देखने को मिल रही है तो ये गुड साइन है, ये मेरे लिए गुड साइन है। हाँ, अच्छी चीज़ आपने ये की कि आपने बंद नहीं किया, आपने कोच से कंसल्ट किया। कोच से कंसल्ट किया क्योंकि मैं घबरा रहा था, ऑनेस्टली मैं घबरा रहा था कि यार ये गिर रहे हैं। मैंने कोच से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे डीपली समझाया कि देखो ऐसे 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 प्रोसेस होता है, आप समझो। फिर मैंने सोचा हाँ यार सही कह रहे हो, बिल्कुल प्रोसेस तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका मतलब मुझे वेट करना चाहिए। अभी मेरे पास 3-4 महीने और हैं, अभी तो फर्स्ट ही मंथ है भाई, 5 महीने में तो पैसे वापस देने की गारंटी आप दे ही रहे हो ना। कब दिखा सबसे पहले बेबी हेयर आपको? सबसे पहले देखिए मैं बताऊं, फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका था, सेकंड मंथ का हाफ चल रहा था, 15 दिन के आसपास हो गए थे। मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा, तो वैसे मैं इतना गौर नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा लगाते लगाते एकदम मेरा गौर गया, तो साइड से यहाँ पे बेबी हेयर, मैंने यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नए आ रहे हैं। नए आ रहे हैं। तो मम्मा बैठी हुई थी, मैंने मम्मा आप थोड़ा चश्मा लगा के देखो, क्योंकि मुझे तो इतना दिख नहीं पा रहा है ना, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ शीशे में, नहीं मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मैंने आप देख ही रहे हो शुरू से मेरा ट्रीटमेंट, तो मैंने मम्मा आप देखो। मम्मा ने थोड़ा चश्मा लगाया, उनकी आइज थोड़ी वीक है, तो उन्होंने देखा कि हाँ यार तुम्हारे तो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ जो मेरा कॉन्फिडेंस आया, लिटरली आप यकीन मानना कि मैं इतना खुश हुआ कि नहीं मैंने गलती नहीं करी। त्राया में आई एम श्योर आपको एक डाइट भी मिला होगा, जो एक बहुत ही टफ चीज़ है, तो कुछ चेंज लाए आप आपके डाइट में? डाइट मैं सच बताऊंगा, देखिए अब जो है वो सच है। तो रीज़न ये रहा कि ट्राई की जो किड वो जो थी डाइट, वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैंने उसमें थोड़े पॉइंट देखे, वहाँ मैंने पॉइंट देखे कि आपने जंक फूड बिल्कुल बंद कर रखा है। आप बहुत जंक खाते थे? मैं बहुत जंक खाता, बहुत, ये खाना नहीं खाता था। तब आपको पता था कि शायद ये स्ट्रीट फूड या खाने की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, या आप बिल्कुल बिल्कुल अनअवेयर थे, बिल्कुल मस्त? कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे हेयर फॉल होगा, क्योंकि प्राय मुझे समझाता जा रहा है ना, जिस चीज़ पे मुझे आना है पाथ पे वो चलाता जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको डाइट प्लान मिल रहा है, आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको हेयर कोच मिल रहा है, आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ किस चीज़ में? आपको किसी किड में। जो किड अगर आप परचेज मार्केट से करोगे ना, मेडिकल वाला आपको ऐसे देगा, जाओ चले जाओ घर जाओ, सपोर्ट नहीं है कहीं भी। सपोर्ट नहीं। तो ये बताइए, फिर पूरा कंप्लीट रीग्रोथ आपको पूरा कब, complete कितने regrowth। महीने लग गए? पूरे 9 महीने, मतलब कि 10वें महीने में जो रीग्रोथ थी मेरी, फोटोज आपने देखे होंगे, जबकि आपको पता ही है बिल्कुल बाल आ गए थे। यासीन, आपने बताया कि करीब 2 साल आप स्ट्रगल करते रहे हेयर लॉस के साथ, और एंड में जब कुछ नहीं काम किया तो आपने सॉर्ट ऑफ गिव अप कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद अब ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? उस समय क्या ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती थी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है अब जो है वो ये है? कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो तो तभी ब्रेक हो गया था जब हेयरफॉल स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो चीज़ होती है ना कि आपको नेगेटिव चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती है, ज़्यादा फोकस चला फोकस जाता चला जाता है कि अरे ये चीज़ सही कह रहा बंदा। तो वो चीज़ मेरे संग बहुत हो रही थी। फिर मैंने फैमिली में जाना बंद कर दिया, फ्रेंड्स में जाना बंद कर दिया, फंक्शन वगैरह भी अटेंड करना बंद कर दिया। और अब जब आ गए हैं तो आपको लगता है कि पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्या आपको कहने- डिफरेंस समझ आ रहा है? वही डिफरेंस मेरा ये, पहले जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मेरा एक्चुअल कॉन्फिडेंस था कि जो मुझे मिला हुआ है, जैसे कहते नहीं गॉड गिफ्टेड जो है मेरे पास। लेकिन अब मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जाने के बाद जो मैं खुद लेके आया हूँ ट्राई की हेल्प से। सो आज तक आपने ये बताइए कि त्राया ऐप पे कितनी स्कैल्पी अपलोड की होगी शुरू से लेके अब तक? सितंबर से अभी तक पर मंथ 2 या 3 के साथ, 2 के हिसाब से लगा लेते हैं। ओह माय गॉड, तो 24 स्कैल्पीज, क्या बात है। आज मैं आपसे स्कैल्पी नहीं मांगने वाली, आज हम सेल्फी लेंगे।